Hello friends, we are talking about the standard 12 admission of the partners. उसमें example 24 Kanha and Kavisha are the partners in the firm sharing profit and loss in a ratio of 2:3. Old ratio उसका कितना दिया है 2:3. Balance sheet of their firm as on 31/3/2016 was as under. बैलेंस शीट दिए, लाइबिलिटीज, एसेट्स, जिसमें इसमें नया पॉइंट ये है कि गुडविल की एंट्री जो मेन चीज वो सीखनी है वो मेन चीज है, बाकी सब सिंपल है. तो ये देखो, फर्स्ट कन्हा सेक्रीफाइस 1/2 ऑफ द हर से, यहां सेक्रीफाइस दे दिया है. एंड कविसा सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ द शेयर इन द फेवर ऑफ द पालकी. गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू 80,000. यहां 1 2 कन्हा एंड कविशा विल विड्रॉ 50% ऑफ देयर गुडविल शेयर ऑफ गुडविल. ये भी गुडविल, और लास्ट वाला 9 नंबर, ये 4 पॉइंट गुडविल के लिए यूज करेंगे. तो फर्स्ट जो दिया हुआ है सेक्रीफाइस दिया है, तो यहां सेक्रीफाइस रेशियो हमें फाइंड करना पड़ेगा. तो यहां देखो, पहले क्या करना है कि ओल्ड रेशियो 2:3 एंड सेक्रीफाइस 1/2 शेयर दिया है ऑफ हिज शेयर. तो यहां हमें सेक्रीफाइस फाइंड करना है. तो ओल्ड रेशियो इंटू सेक्रीफाइस ऑफ शेयर. तो यहां देखो, सेक्रीफाइस ऑफ कान्हा ओल्ड रेशियो 2/5, ये टोटल कितना होता है 5. तो डिवाइड में 5 लिखेंगे इंटू 1/2, यानी 2/10 लिख सकते हैं. एंड कविशा का हम फाइंड करेंगे, सेक्रीफाइस ऑफ द कविशा 3/5 इंटू 1/4, यानी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/20. ओके. और यहां दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो फाइंड करने के लिए यहां देखो 2/10 लिखा हुआ है, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर देते तो 2 2 4, 4:3. ओके. तो यहां रेशियो हमें मिल गया 4:3. अब ये हमें सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया. अब दोनों का रेशियो का टोटल करते हैं तो यहां न्यू पार्टनर्स का हमें रेशियो मिलता है, बराबर न्यू रेशियो मिलेगा. तो यहां देखो 2/10, 3/20, ये भी लिख सकते हो 4/20. ओके. यहां 2 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड सेम हो जाएगा, यानी 2 2 4, 4/20 और 3/20, दोनों का टोटल 7/20. ये 7/20 क्या है, न्यू पार्टनर पल्की की न्यू रेशियो है. तो उसके हिसाब से 80,000 इंटू 7/20 मल्टीप्लाई डिवाइड करने से 28,000 आ जाएगा. ओके. तो ये 28,000 की एंट्री कैसे करनी है, ये न्यू पार्टनर की ये गुडविल मिली. तो यहां बैंक अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम गुडविल अकाउंट 28,000. दूसरी एंट्री, ये गुडविल अकाउंट दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. ओके. यहां 16,000 एंड 12,000. ओके. ये जो सेक्रीफाइस रेशियो मिल रहा है उसके हिसाब से यहां देखो 4:3 है, तो उसके हिसाब से ये डिस्ट्रीब्यूट करना है. ओके. अब ये देखो, ये तो हमें एंट्री करेंगे. तो ये पहला कैपिटल की दोनों एंट्री, बैलेंस शीट लिख देंगे, बैलेंस लिख देंगे, और कैश बैंक का बैलेंस लिख देंगे. अब क्या करना है, ये जो बैंक की एंट्री करनी है, ये गुडविल लाता है कैश में, तो एक एंट्री यहां लिखेंगे, गुडविल जो लाता है वो कैश अकाउंट में, यहां प्रीमियम, और दूसरी एंट्री जो दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते वो. और एक लिखा हुआ है, ये जो गुडविल लाता है उसके लिए पूरी कैश में ही लाया है. 50% वो विड्रॉ कर रहे हैं, बराबर. ओल्ड पार्टनर वो 50%, यानी 60,000 का 50% 8,000, 12,000 का 50% 6,000. इसकी दोनों एंट्री हम यहां लिखेंगे. ओके. ये चीज फिर से देख लो कि ये दोनों पार्टनर का जो सेक्रीफाइस ऑफ हर शेयर आप दिया हुआ है, तो यहां हमें पहले सेक्रीफाइस फाइंड किया, ओल्ड रेशियो इंटू सेक्रीफाइस, उससे हमें सेक्रीफाइस रेशियो मिल गया. दोनों का सेक्रीफाइस रेशियो से प्लस करने से हमें न्यू पार्टनर का रेशियो मिल गया, और न्यू पार्टनर की यहां गुडविल मिलते हैं. ये दोनों पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइस रेशियो से, और उसकी एंट्री एक यहां कैश में लिखेंगे और दूसरी एंट्री यहां लिखेंगे, और यहां ये दोनों पार्टनर यहां लिख सकते हैं, बराबर. वो ले जा रहा है, इसके लिए ये याद रखना है. और पल्की विल ब्रिंग 1,20,000, वो भी लिख सकते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ.
ओके, मेन यही चीज है, बाकी तो सिंपल आगे जो भी सम करते थे वैसे ही है। ओके, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी प्रोवाइड एट 10%। तो यहां मशीनरी पे ये देखो 50,000 माइनस 10% यानी 5,000 माइनस करेंगे यानी 45,000। ये जो माइनस किया है उसकी दूसरी एंट्री यहां मशीनरी 5,000। बैड डेब्ट 6,000 is to be written off and provision for the bad debts reserve is to be kept at 50% on debtors। यहां डेप्टर्स टोटल दिए हुए यहां लिख सकते हैं, यहां मशीनरी 4 नंबर का और डेप्टर्स यहां 5 नंबर। तो टोटल यहां 66,000 दिया हुआ है, उसमें से 6,000 हमने माइनस किया बैड डेब्ट्स। ओके, ये माइनस किया 60,000 और उसमें से बैड डेब्ट रिजर्व 15% है, तो 60,000 का 15% से 9,000 हुआ। ये माइनस करने से क्या आएगा 51,000। और ये दोनों की एंट्री यहां लिखेंगे, पर यहां बैड डेब्ट दिया है उसमें से ओल्ड जो बैड डेब्ट रिजर्व है वो यहां ये बैड डेब्ट रिजर्व है वो हमें माइनस करना है 3,000, यानी यहां 3,000 आएगा और 9,000 बैड डेब्ट रिजर्व सेम रहेगा। बैड डेब्ट रिजर्व में से नहीं माइनस करना है, बैड डेब्ट्स में से माइनस करना है। ओके, देन मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 50,000। अब यहां देखो मेन चीज, यहां आगे भी ये हमने सॉल्व किया था कि ये मार्केट वैल्यू कितनी है। अब ये देखेंगे 30,000 माइनस 12,000 कर दे तो यहां 18,000 आएगा। 18,000 और मार्केट वैल्यू है 15,000। तो यहां देखो ये 15,000 हमने मार्केट वैल्यू बुक में लिख दी, तो 3,000 जो लॉस हुआ वो यहां हम डेबिट साइड रिवॉल्यूशन अकाउंट में लिखेंगे। क्लेम फॉर द वर्कमैन कॉम्पेंसेशन टू बी एक्सपेक्टेड 50,000। तो यहां देखो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड दिया हुआ है 7 नंबर, यहां लिखते थे 40,000 बराबर, पर हमें लिखना कितना है 50,000, यानी प्लस करेंगे जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से लाएंगे 10,000 यहां रिवॉल्यूशन अकाउंट में से लिख देंगे। 10% क्रेडिटर एड नॉट बी पेड, हमें पेड करना नहीं है 8 नंबर। तो 50,000 में से 10% यानी 5,000 हम माइनस करेंगे और ये 5,000 की दूसरी एंट्री क्रेडिट साइड, यहां माइनस हुई यानी क्रेडिट साइड। ओके, अब जो भी बता है उसकी हम एंट्री कर देंगे बैलेंस शीट में। ये कंटीजेंसी रिजर्व दिया हुआ है 50,000, वो रिजर्व है यानी पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ओल्ड रेशियो से, यानी क्या आएगा 2:3 से। ओके, ये सब आ गया। यहां बिल्डिंग डायरेक्ट ही लिख देंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। स्टॉक वो भी डायरेक्ट लिख देंगे, बाकी बैंक तो हमने बैलेंस यहां लिख दिया था। ओके, सब एंट्री कंप्लीट हो गई। अब यहां टोटल करने से ये जो डिफरेंट निकलेगा 25,000, उसको दोनों पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो से 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ओके, और ये जो क्रेडिट साइड है तो यहां डेबिट साइड लिखेंगे। अब ये तो डिफरेंट निकालेंगे बराबर, ये जो डिफरेंट निकाला इधर का टोटल ज्यादा हो रहा है, उसमें से ऊपर का माइनस करने से ये डिफरेंट जो निकला और वो हम यहां बैलेंस शीट में यहां लिख देंगे बराबर। और ये टोटल कितना होगा 3,99,000 आएगा। ओके, कंप्लीट। मेन ये जो 4 एंट्री बताई थी वो मेन ये आपको याद रखनी है।